अगला सवाल है अपने हाथ में अदानी एंटरप्राइजेज को लेकर के। अदानी को लेकर के अभी सवाल तो जल्दी से खत्म नहीं होने वाले। तो कमलेश बिष्ट जी का सवाल है, अदानी एंटरप्राइजेज के 45 शेयर 1968 के भाव पर खरीदे हुए हैं, अब इसमें क्या करें? सुमेश, बीते 1-2 हफ्ते के दौरान अदानी ग्रुप के तमाम शेयर काफ़ी अपने आप को वापस संभालने में सफल हुए हैं, लेकिन ये सोचना कि क्या वो अपने पुरानी ग्लोरी पे वापस लौट आएंगे, फिर से हमें गौतम अदानी जल्दी से दूसरे तीसरे नंबर पर दिखने लगेंगे फोर्ब्स लिस्ट में, वैसा तो नहीं होने वाला ना। कहीं पर जाकर के ये ठहर जाएंगे। मतलब एक कुछ परमानेंट लॉस तो हो चुका है इस ग्रुप को। देखिए, जिस स्पीड पे ग्रोथ हो रहा था ग्रुप का, वो ग्रोथ हो रहा था इंटरनल अक्रूवल से नहीं, रादर डेट रेज करके। तो शेयर्स को प्लेज करके डेट उठा रहे थे या प्लेन डेट उठा रहे थे। तो अगर डेट का ग्रोथ है और उस पे कंपनी की स्टॉक प्राइसेस पे अगर इतना असर होता है, तो जिस स्पीड पे आप ग्रो कर रहे थे, एक्सपेंशन में जाना चाह रहे थे, उस स्पीड पे तो मुझे नहीं लगता कि जा पाएंगे, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। अब 2 साल बाद यहाँ से सिचुएशन बदल जाए तो सिचुएशन तो बदलेगा ही, क्यों नहीं बदलेगा? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है, संभालने के बाद और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे तो सिचुएशन जरूर बदलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े झटके के बाद, देखिए उनका बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत ज़्यादा मेरा व्यू इंटरनल तो नहीं रहेगा, लेकिन इतने बड़े झटके के बाद सबसे पहला जो काम ये ग्रुप करेगी वो है अपने डेट को रीऑर्गेनाइज करेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। बिकॉज आगे का इस बारी तो शॉक एब्जॉर्ब हो गया है, सेकेंड राउंड अगर ऐसा शॉक आएगा तो मुझे नहीं लगता कि एब्जॉर्ब कर पाएगा और कंपनी में इतना डेट रहेगा। और ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग रीऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा 3-6 महीना 9 महीना ये सब टाइम तो लगता है। तो ये 6-9 महीना 1 साल इन सब काम में जाने में ज़्यादा लगेगा, जबकि कंपनी को एक नए शेप में एक अच्छे तरीके से लेके आए कि फिर इस तरह का कोई बड़ा शॉक नहीं आए। तो अदानी ग्रुप में इतनी बड़ी सेलिंग आने का कारण तो दो था। एक तो डेट लेडन कंपनी थी, एक्सपेंशनरी फेज में थी, और वैल्यूएशन जो थे स्काई रॉकेटिंग थे, किसी भी तरह से वो रेवेन्यूज वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर। तो इन दोनों चीज़ के नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब वो उम्मीद करना कि उतने तेजी से जा पाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि इतनी तेजी से जाएगा। वैसे भी धीरे धीरे ही जाएगा। उसके पहले तो बात ये है कि अभी और कितना अपसाइड बचा है या अपसाइड खत्म हो गया, ये सब इतनी जल्दी वैल्यूएट भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से फॉल है उसके अगेंस्ट में ये हो भी सकता है कि शॉर्ट स्क्वीज है या थोड़ा बहुत जो अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग जो कह सकते हैं वो है। अब इसको ये मोमेंटम दे सकेगा कि नहीं, इसमें वक्त लगेगा इवैल्यूएट करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि उस स्पीड पे अभी ये ग्रुप एटलीस्ट 1 साल तो नहीं आना चाहिए, जैसा मुझे समझ में आता है। उसके बाद फिर जैसे नंबर्स आएंगे, नंबर्स आते जाएंगे, अगर ग्रुप पे डेट कम होता जाएगा तो फिर अच्छा व्यू बनेगा। लेकिन फिर भी वो एकदम से इंसेन वैल्यूएशन तो अब नहीं मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता। जी, लेकिन फिलहाल अभी इसके चार्ट को कैसे देखा जाए? हमारे सामने जो पैनिक बॉटम बना और उसके बाद तुरंत बाद जो एक रिवर्सल अदानी एंटरप्राइजेज में दिखा, ये दोनों मिलकर के क्या एक तरह का रेंज बना दे रहे हैं, लगभग 2200 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 1000 के आसपास मोटे तौर पे मान लिए। तो क्या ये 1200 रुपए का एक बड़ा रेंज है जिसके अंदर अभी ये अटका रहेगा, या कोई उम्मीद है कि ये 2200 के ऊपर भी जाए? और जो हमारे दर्शक जिन्होंने अपना सवाल अभी रखा है, उनका खरीद भाव देखें तो 1968 रुपए का है, लगभग इन्हीं स्तरों के आसपास है। तो वैसे में इनको इसमें रुकना चाहिए या मौका देख करके निकलना चाहिए? ओके, इसका जो 8 मार्च का डोजी है ना, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लेस पे बना है, ऐसे जगह पे बन गया है कि अब इसको 2040 के ऊपर क्लोज चाहिए ही चाहिए, अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो। अब हो सकता है कि थोड़े समय कंसोलिडेट करे उसके बाद क्लोज ले, लेकिन अब यहाँ से इसके 50-50 चांसेस बने हुए हैं रीटेस्ट ऑफ 1600 एंड रीटेस्ट ऑफ 2500। ये दोनों के 50-50 चांसेस बने हुए हैं। तो 1600 का टेस्ट हो सकता है, इसलिए कि इसकी राइज जो शुरू हुई है 1100 के पास से, उसका थोड़ा सा
करेक्शन हो सकता है, वो पॉसिबल है, और उसके बाद उसकी फिर से इवैल्यूएशन करेंगे कि सस्टेन करेगा कि नहीं। फिलहाल आज के डेटा के हिसाब से जब तक ये 1400 के नीचे क्लोज नहीं होगा, तब तक ये बाय डिप्स का कैंडिडेट बना रहेगा। और इसका पैटर्न अगर हम रीड करने की कोशिश करेंगे तो इसका पैटर्न ऐसा ही है कि शार्प राइज एंड देन थोड़ा सा लंबा करेक्शन कूल ऑफ। लेकिन ये करेक्शन कूल ऑफ के लिए अब इसको 1400 के नीचे क्लोज नहीं लेना चाहिए। 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, उसको इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन उसके नीचे अगर क्लोज होगा तो फिर से जो होप हैं बन रहे थे वो जाने लगेंगे। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन चलेगा और एक बार तो 50 डीएमए का रीटेस्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हो सकता है फिर से करेक्शन हो, ना हो तो हो, तब तक रिजल्ट भी पहुंच ही जाएंगे। हम मार्च में आ ही गए, 1 महीने में, 1 डेढ़ महीने में रिजल्ट भी देख लेंगे। जी बिल्कुल। अभी हमारे एक दर्शक जुड़ना चाह रहे थे लाइव, लेकिन लगता है वो अ, शायद रुक नहीं पाए या कनेक्शन उनका टूट गया। जब आप जुड़ते हैं लाइव तो थोड़ा-सा आप ध्यान रखिए कि इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा। बहरहाल, अब जहाँ अदानी एंटरप्राइज़ेज़ के बारे में आपने बताया कि अब एक बार को ये शायद 1600 की ओर बढ़ जाए, तो वैसे में इनके सामने खतरा रहेगा। तो उसको देखते हुए स्टॉप लॉस लगा लें कोई, या इंतज़ार कर सकते हैं अगर इनके पास समय है? 1600 के पहले तो कोई स्टॉप लॉस मुझे नहीं दिख रहा, अगर लगाना भी है तो, क्योंकि ये लेवल पे खरीदारी का तो बनता नहीं है। अब ये मान लेते हैं कि 1100 के पास से रिटर्न होके आया है, तो 1100 से 2000 पहुंच चुका है, तो थोड़ा पुल अप हुए बगैर तो इसकी वैल्यूएशन ही खरीदने की नहीं हो सकती। और अगर खरीदने का मैं बनता इनका भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख रहा था कि आप कह रहे हैं कि अभी 1950 के आसपास है, 1600 तक जा सकता है, 350 नीचे जा सकता है, और ऊपर आपने कहा 2500 तक भी शायद एक बार को टेस्ट करे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या, मतलब 1:1 जैसा कुछ बन रहा है, या थोड़ा-सा 1 से ऊपर होगा? तो ऐसे इस रिस्क लेवल रिवॉर्ड रेशियो के साथ क्या करें? इस लेवल से तो पहली चीज़ की इस लेवल से तो ट्रेड करने के लिए भी लॉन्ग नहीं हो सकता। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, प्लस पैरामीटर ये कह रहे हैं कि जो राइज़ होना था वो हो गया है। अब या तो इसको क्लोज़ मिलना चाहिए 2040 के ऊपर, अगर मिल गया तो जो लेटेस्ट लो बनेगा उसके नीचे से स्टॉप लॉस से ये लॉन्ग बनेगा। और अगर वो नहीं मिला तो फिर आपको 1600, 1700, 1800 कहीं पे भी जाए, जहाँ पे भी जाके ये एक बारी सपोर्ट ले और फिर वहाँ से रिटर्न हो, तो हायर लो का वेट तो करना चाहिए। अभी हायर लो का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, अभी काइंड ऑफ डबल बॉटम का स्ट्रक्चर है, लेकिन हायर लो का हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, तो वेट किए बगैर इसमें एंट्री करने का तो मेरे हिसाब से कुछ खास रीज़न नहीं बनता है। इतना ज़रूर है कि 1600 के नीचे इसको बंद होने पे इसकी जो स्ट्रेंथ बन रही थी वो ठीक नहीं रही।